चंद्रयान के बाद इसरो ने आने वाले टाइम में लगभग 8 बड़े मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ने चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद पर लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया है। ये इतिहास जन्मों जन्मों तक, आने वाले कई वर्षों तक, हजारों साल तक रहेगा। अब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की निगाहें आसमान में अपने अगले मिशन को सफल बनाने पर टिक चुकी हैं और इससे इसरो का आत्मविश्वास और बढ़ा है। इसरो के साल 2025 तक के मिशन की लिस्ट तैयार हो चुकी है। उन्हीं लिस्ट में से कुछ मिशन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप जानते ही होंगे 2023 में ही आदित्य L1 मिशन भेजा जाएगा जो सूरज के करीब जाकर उसकी स्टडी करेगा। एक्सपोस्ट यानी एक्सरे पोलराइजेशन सैटेलाइट, यह भी 2023 में ही रवाना होगी जो कॉस्मिक्स एक्सरे स्टडी करेगी। गगनयान भारत का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है जिसका पहला मानव रहित यान 2020 में ही रवाना हो चुका होगा। आपको बता दें, भारत 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन चाहता है। इसके लिए 2024 में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट लॉन्च होगा। और आपको बताएं कि 2024 में ही भारत गगनयान मिशन का दूसरा मानव रहित परीक्षण करने की तैयारी में है। नासा और इसरो की जॉइंट सैटेलाइट निसार 2024 में लॉन्च होगी। यह पृथ्वी की प्राकृतिक हलचल का डाटा देगी जिससे जान माल का नुकसान रोका जा सकेगा। आपको बताएं कि ये सारे मिशन इसरो पूरे शिद्दत से करने वाला है। अब है शुक्रयान फर्स्ट को शुक्र ग्रह के ऑर्बिट की स्टडी के लिए भेजा जाएगा। इसे इसरो 2024 में रवाना कर देगा। चंद्रयान 3 के बाद अब 2024 में एक और लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन रवाना किया जाएगा। आपको बताएं, मंगलयान सेकंड को भी इसरो ने 2024 में ही रवाना करने की प्लानिंग कर ली है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी चल रही है। गगनयान 3 मिशन 2025 में लॉन्च हो जाएगा। इसमें इसरो इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, आपको बताएं कि आप बस इंतज़ार करिए इस टाइप के नॉलेजेबल वीडियो का और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और कोशिश करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक से हमें आत्मविश्वास लगता है और आगे आने वाले टाइम में नए नए वीडियो आपके लिए आते रहें, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएँ। जय हिंद। इसने चंद्रयान पर क्रेडिट की जंग को लेकर के एक युद्ध सा छिड़ दिया है और उसका कहना है कि नेहरू से मोदी तक जाने किसका कितना काम रहा, कितना कंट्रीब्यूशन रहा। चंद्रयान 3 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल ने इसकी शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी इसके लिए देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को श्रेय दिया। बीजेपी सरकार ने इसे शुरू से ही अपनी उपलब्धि बताती रही है। आइए देखते हैं कि कैसे इसरो की नींव रखी गई और किस तरीके से आगे मिशन बढ़ा। चंद्रयान 3 अपने मिशन में सफल हो गया, लेकिन उसकी लैंडिंग से पहले ही श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने ट्वीट करके पूछा कि चंद्रयान मिशन की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई। जाहिर है कि पार्टी का इशारा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की ओर था, जिनके कार्यकाल में 2008 में पहली बार चंद्रयान पर काम शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिसकी आधारशिला नेहरू ने रखी उसका आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। इस तरह की बयानबाजी चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पर भी हुई थी, जब पूरी कांग्रेस पार्टी ही श्रेय लेने के लिए कूद पड़ी थी। जयराम रमेश, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी ने इसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि बताया था। दूसरी ओर बीजेपी के शासन काल में अगर उपलब्धियां हासिल हो रही हैं तो जाहिर है कि वो भी इसका श्रेय लेने चाहिए। इस सियासी नूरा कुश्ती के बीच समझते हैं कि नेहरू से लेकर मोदी सरकार तक स्पेस मिशन को लेकर भारत की अप्रोच कैसी रही। आपको बताएं कि नेहरू और इंदिरा के समय स्पेस और रिसर्च उपलब्धियां कैसी रहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय स्पेस और रिसर्च की आधारशिला रखी गई। नेहरू के समय में ही इसरो का बेस तैयार हो गया था, जिसने बाद में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आकार ले लिया। इंदिरा गांधी के समय में ही देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट और दूसरा भास्कर स्पेस में छोड़ा गया और भारत ने वैश्विक स्तर पर उपलब्धि हासिल की थी। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने
ट्वीट किया कि चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो टीम को बधाई। यह भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस दूरदर्शी कदम को याद करने का समय है जिसके तहत 1962 में क्या हुआ था, INCOSPAR के जरिए अंतरिक्ष अनुसंधान का वित्त पोषण हुआ था, जो कि बाद में इसरो बना। रणदीप सुरजेवाला ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मशहूर ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी भाषण का हवाला दिया। उन्होंने ट्वीट किया था कि भारत की ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के साथ जारी है। ये वो निर्णायक क्षण है जो हमें एक महान देश। भारत के मून मिशन के बजट पर एलन मस्क ने कह दी बहुत बड़ी बात। अब उस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। चलिए आइए बताते हैं आपको, डिस्कस करते हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर उतर चुका है और भारत नंबर 1 देश बन गया है पूरे वर्ल्ड में। चंद्रयान 3 मिशन की चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है। चंद्रयान 3 के बजट पर एलन मस्क ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 का बजट हॉलीवुड की पिक्चर इंटरस्टेलर से भी कम है। और आपको बताएं कि चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल बुधवार की शाम को सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर उतर गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की ओर से संचालित इस मिशन पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई थी। चंद्रयान 3 मिशन दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण रहा है और इसे दुनिया भर से सराहना मिल रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा चंद्रयान 3 के बजट को लेकर हो रही है। एक्स के CEO एलन मस्क, आपको मालूम है चंद्रयान 3 का बजट हॉलीवुड के क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर से भी कम है। इस पर दुनिया भर के बहुत सारे अमीर आदमी और सबसे बड़े अमीर आदमियों के बीच एक जंग सी छिड़ गई है। और एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए कहा, मिशन भारत के लिए अच्छा है। चंद्रयान 3 काफ़ी फेमस मिशन है। बता दें कि स्पेस एक्स पर न्यू थिंक नाम की आईडी से पोस्ट किया गया है, जिसमें चंद्रयान 3 और इंटरस्टेलर मूवी का पोस्टर लगा हुआ है। एक्स पर किए गए इस पोस्ट में लिखा है कि आपको आश्चर्य होगा कि चंद्रयान 3 का बजट 75 मिलियन है और यह हॉलीवुड की पिक्चर मूवी इंटरस्टेलर 165 मिलियन से भी कम है। इस ट्वीट तेज़ी से वायरल होने लगा है। अब इस ट्वीट पर एलन मस्क ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में चंद्रयान 3 मिशन की तारीफ की। ये तारीफ चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के बजट की वजह से की गई। लोग जमकर कर रहे हैं लाइक। एलन मस्क के इस जवाब को 60,000 से अधिक बार देखा गया है। इसी के साथ ही शेयर 1900 से ज़्यादा लाइक्स भी आ चुके हैं। बता दें कि साल 2013 में भारत मार्स मिशन के गगनयान का बजट भी हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी। जापान का मून मिशन तैयार है। भारत की चंद्रयान 3 के बाद चंद्रमा पर इस दोस्त देश ने लगाया नंबर। 26 अगस्त को लॉन्च करेगा मून लैंडर। जापान भी चंद्रमा पर लैंडर भेजने को तैयार है। जापानी लैंडर को 26 अगस्त को लॉन्च किया जाना है। इस मिशन के जरिए जापान चंद्रमा की सतह पर सटीक लैंडिंग की तकनीक का प्रदर्शन करेगा। जापानी वैज्ञानिकों ने पहले से ही चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर को उतारने के लिए जगह खोज रखी है, मतलब पॉइंट आउट कर लिया है। दुनिया भर में चंद्रमा पर कब्जे की होड़ मची हुई है। हर देश चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर को उतारने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत का चंद्रयान 3 भी 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने का पहला प्रयास कर चुका है। इसी बीच जापान ने चंद्रमा पर अपने लैंडर को भेजने के लिए ऐलान कर दिया है। जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने बताया कि 26 अगस्त को जापानी समय अनुसार 9.24 बजे स्मार्ट लैंडर SLIM को भेजने की तैयारी कर रहा है। आपको बताएं कि लैंडर को भेजने के बाद इस मून लैंडर को H2A रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्यों है जापान का मून मिशन? स्मार्ट
लैंडर या स्लिम अपने नाम की ही तरह छोटे पैमाने का मून मिशन है, लेकिन इसमें बड़ी महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। लैंडर का मुख्य उद्देश्य सटीक चंद्र लैंडिंग तकनीकों का प्रदर्शन करना है, जो अधिक चुनौतीपूर्ण लैंडिंग क्षेत्रों को और अधिक पहुंच योग्य बनाने में मदद करेगा। जापान का स्मार्ट लैंडर 7.9 फीट 2.4 मीटर ऊंचा, 8.8 फीट 2.7 मीटर चौड़ा और 5.6 फीट 1.7 मीटर गहरा है। आपको बताएं SLIM का लक्ष्य अपने टारगेट पॉइंट के 328 फीट 100 मीटर के भीतर छूने का होगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मिशन शिओली क्रेटर के भीतर लैंडिंग को टारगेट कर रहा है। यह चंद्रमा की सतह पर मारे नेक्टेरिस के भीतर एक ताज़ा 984 फुट चौड़ा खुला क्षेत्र है। इस क्षेत्र चंद्रमा के 13 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस साइट को जावा के सेलेन ऑर्बिटर की अवलोकन डेटा की मदद से खोजा गया था, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। सटीक लैंडिंग की टेक्निक खोज रहा है जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का कहना है कि भविष्य में सटीक लैंडिंग महत्वपूर्ण हो जाएगी। जैसे जैसे सौर मंडल के बारे में मानवता का ज्ञान बढ़ता है, हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट अत्यधिक दिलचस्प साइटों तक पहुंच और भी अधिक आवश्यक हो जाएगी। मिशन एक परीक्षण भी है, जिसे उम्मीद है कि हल्के अन्वेषण प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से सौर मंडल की खोज में तेजी लाने में मदद मिलेगी। जय हिंद। देश 23 अगस्त को एक नया इतिहास रचने जा रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि जिस घड़ी का इंतज़ार देशवासी कर रहे हैं, उसमें अब महज 27 घंटे बचे हैं। हमारा चंद्रयान अब चाँद से ज़्यादा दूर नहीं है। 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चाँद की सतह पर चाँद के घर पर उतरेगा चंद्रयान 3। घड़ी करीब आते ही इसरो के वैज्ञानिकों के साथ सभी भारतवासियों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। इससे अलग इसरो चीफ एस सोमनाथ फुल कॉन्फिडेंट में हैं। उन्होंने ऐतिहासिक पल से एक दिन पहले कहा कि सब सही है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा लैंडर सफलतापूर्वक चाँद की सतह पर लैंड करेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर यानी इसरो चीफ सोमनाथ का ये कॉन्फिडेंट देखने को ही बनता है और उन्होंने कहा कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। लैंडिंग के वक्त सबको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। इसने चंद्रयान पर क्रेडिट की जंग को लेकर के एक युद्ध सा छिड़ दिया है और उसका कहना है कि नेहरू से मोदी तक जाने किसका कितना काम रहा, कितना कंट्रीब्यूशन रहा। चंद्रयान 3 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल ने इसकी शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी इसके लिए देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को श्रेय दिया। बीजेपी सरकार ने इसे शुरू से ही अपनी उपलब्धि बताती रही है। आइए देखते हैं कि कैसे इसरो की नींव रखी गई और किस तरीके से आगे मिशन बढ़ा। चंद्रयान 3 अपने मिशन में सफल हो गया, लेकिन उसकी लैंडिंग से पहले ही श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने ट्वीट करके पूछा कि चंद्रयान मिशन की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई। जाहिर है कि पार्टी का इशारा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की ओर था, जिनके कार्यकाल में 2008 में पहली बार चंद्रयान पर काम शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिसकी आधारशिला नेहरू ने रखी, उसका आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। इस तरह की बयानबाजी चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पर भी हुई थी, जब पूरी कांग्रेस पार्टी ही श्रेय लेने के लिए कूद पड़ी थी। जयराम रमेश, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी ने इसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि बताया था। दूसरी ओर बीजेपी के शासन काल में अगर उपलब्धियां हासिल हो रही हैं तो जाहिर है कि वो भी इसका श्रेय लेने चाहिए। इस सियासी नूरा कुश्ती के बीच समझते हैं कि नेहरू से लेकर मोदी सरकार तक स्पेस मिशन को लेकर भारत की अप्रोच कैसी रही। आपको बताएं कि नेहरू और इंदिरा के समय स्पेस और रिसर्च उपलब्धियां कैसी रहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय
स्पेस रिसर्च की आधारशिला रखी गई। नेहरू के समय में ही इसरो का बेस तैयार हो गया था, जिसने बाद में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आकार ले लिया। इंदिरा गांधी के समय में ही देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट और दूसरा भास्कर स्पेस में छोड़ा गया और भारत ने वैश्विक स्तर पर उपलब्धि हासिल की थी। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया कि चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो टीम को बधाई। यह भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस दूरदर्शी कदम को याद करने का समय है, जिसके तहत 1962 में क्या हुआ था, INCOSPAR के जरिए अंतरिक्ष अनुसंधान का वित्त पोषण हुआ था, जो कि बाद में इसरो बना। रणदीप सुरजेवाला ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मशहूर ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी भाषण का हवाला दिया। उन्होंने ट्वीट किया था कि भारत की ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के साथ जारी है। ये वो निर्णायक क्षण है जो हमें एक महान देश। भारत के मून मिशन के बजट पर एलन मस्क ने कह दी बहुत बड़ी बात। अब उस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। चलिए आइए बताते हैं आपको, डिस्कस करते हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर उतर चुका है और भारत नंबर 1 देश बन गया है पूरे वर्ल्ड में। चंद्रयान 3 मिशन की चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है। चंद्रयान 3 के बजट पर एलन मस्क ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 का बजट हॉलीवुड की पिक्चर इंटरस्टेलर से भी कम है। और आपको बताएं कि चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल बुधवार की शाम को सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर उतर गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की ओर से संचालित इस मिशन पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई थी। चंद्रयान 3 मिशन दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण रहा है और इसे दुनिया भर से सराहना मिल रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा चंद्रयान 3 के बजट को लेकर हो रही है। एक्स के CEO एलन मस्क, आपको मालूम है चंद्रयान 3 का बजट हॉलीवुड के क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर से भी कम है। इस पर दुनिया भर के बहुत सारे अमीर आदमी और सबसे बड़े अमीर आदमियों के बीच एक जंग सी छिड़ गई है। और एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए कहा, मिशन भारत के लिए अच्छा है। चंद्रयान 3 काफ़ी फेमस मिशन है। बता दें कि स्पेस एक्स पर न्यू थिंक नाम की आईडी से पोस्ट किया गया है, जिसमें चंद्रयान 3 और इंटरस्टेलर मूवी का पोस्टर लगा हुआ है। एक्स पर किए गए इस पोस्ट में लिखा है कि आपको आश्चर्य होगा कि चंद्रयान 3 का बजट 75 मिलियन है और यह हॉलीवुड की पिक्चर मूवी इंटरस्टेलर 165 मिलियन से भी कम है। इस ट्वीट तेज़ी से वायरल होने लगा है। अब इस ट्वीट पर एलन मस्क ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में चंद्रयान 3 मिशन की तारीफ की। ये तारीफ चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के बजट की वजह से की गई। लोग जमकर कर रहे हैं लाइक। एलन मस्क के इस जवाब को 60,000 से अधिक बार देखा गया है। इसी के साथ ही शेयर 1900 से ज़्यादा लाइक्स भी आ चुके हैं। बता दें कि साल 2013 में भारत मार्स मिशन के गगनयान का बजट भी हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी। जापान का मून मिशन तैयार है। भारत की चंद्रयान 3 के बाद चंद्रमा पर इस दोस्त देश ने लगाया नंबर। 26 अगस्त को लॉन्च करेगा मून लैंडर। जापान भी चंद्रमा पर लैंडर भेजने को तैयार है। जापानी लैंडर को 26 अगस्त को लॉन्च किया जाना है। इस मिशन के जरिए जापान चंद्रमा की सतह पर सटीक लैंडिंग की तकनीक का प्रदर्शन करेगा। जापानी वैज्ञानिकों ने पहले से ही चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर को उतारने के लिए जगह खोज रखी है, मतलब पॉइंट आउट कर लिया है। दुनिया भर में चंद्रमा पर कब्जे की होड़ मची हुई है। हर देश चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर को उतारने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत का चंद्रयान 3 भी 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने का पहला प्रयास कर चुका है। इसी बीच जापान ने
चंद्रमा पर अपने लैंडर को भेजने के लिए ऐलान कर दिया है। जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने बताया कि 26 अगस्त को जापानी समय अनुसार 9.24 बजे स्मार्ट लैंडर SLIM को भेजने की तैयारी कर रहा है। आपको बताएं कि लैंडर को भेजने के बाद इस मून लैंडर को H2A रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्यों है जापान का मून मिशन? स्मार्ट लैंडर या स्लिम अपने नाम की ही तरह छोटे पैमाने का मून मिशन है, लेकिन इसमें बड़ी महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। लैंडर का मुख्य उद्देश्य सटीक चंद्र लैंडिंग तकनीकों का प्रदर्शन करना है, जो अधिक चुनौतीपूर्ण लैंडिंग क्षेत्रों को और अधिक पहुंच योग्य बनाने में मदद करेगा। जापान का स्मार्ट लैंडर 7.9 फीट 2.4 मीटर ऊंचा, 8.8 फीट 2.7 मीटर चौड़ा और 5.6 फीट 1.7 मीटर गहरा है। आपको बताएं SLIM का लक्ष्य अपने टारगेट पॉइंट के 328 फीट 100 मीटर के भीतर छूने का होगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मिशन शिओली क्रेटर के भीतर लैंडिंग को टारगेट कर रहा है। यह चंद्रमा की सतह पर हमारे नेक्टेरिस के भीतर एक ताज़ा 984 फुट चौड़ा खुला क्षेत्र है। इस क्षेत्र चंद्रमा के 13 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस साइट को जावा के सेलेन ऑर्बिटर की अवलोकन डेटा की मदद से खोजा गया था, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। सटीक लैंडिंग की टेक्निक खोज रहा है जापान। जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का कहना है कि भविष्य में सटीक लैंडिंग महत्वपूर्ण हो जाएगी। जैसे जैसे सौरमंडल के बारे में मानवता का ज्ञान बढ़ता है, हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट अत्यधिक दिलचस्प साइटों तक पहुंच और भी अधिक आवश्यक हो जाएगी। मिशन एक परीक्षण भी है, जिसे उम्मीद है कि हल्के अन्वेषण प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से सौरमंडल की खोज में तेजी लाने में मदद मिलेगी। जय हिंद। देश 23 अगस्त को एक नया इतिहास रचने जा रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि जिस घड़ी का इंतज़ार देशवासी कर रहे हैं, उसमें अब महज 27 घंटे बचे हैं। हमारा चंद्रयान अब चाँद से ज़्यादा दूर नहीं है। 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चाँद की सतह पर चाँद के घर पर उतरेगा चंद्रयान 3। घड़ी करीब आते ही इसरो के वैज्ञानिकों के साथ सभी भारतवासियों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। इससे अलग इसरो चीफ एस सोमनाथ फुल कॉन्फिडेंट में हैं। उन्होंने ऐतिहासिक पल से एक दिन पहले कहा कि सब सही है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा लैंडर सफलतापूर्वक चाँद की सतह पर लैंड करेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर यानी इसरो चीफ सोमनाथ का ये कॉन्फिडेंट देखने को ही बनता है और उन्होंने कहा कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। लैंडिंग के वक्त सबको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। में खर्च करने वाले 10 सबसे बड़े देश। नंबर 1 है अमेरिका, 61.97 बिलियन डॉलर खर्च करता है। चाइना 11.94 बिलियन डॉलर खर्च करता है। जापान 4.9 बिलियन डॉलर खर्च करता है। फ्रांस 4.2 बिलियन डॉलर खर्च करता है। रूस 3.42 बिलियन डॉलर खर्च करता है। जर्मनी 2.53 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। इंडिया 1.93 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है और इटली 1.74 बिलियन डॉलर का खर्च करता है। वहीं यूनाइटेड किंगडम 1.15 बिलियन डॉलर का खर्च करता है अपने स्पेस मिशन पर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।